अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज़ लिविंग ऑन अर्थ, कि हम ज़मीन के ऊपर कैसे रहते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड, फील, ब्रेथ और रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? मूवमेंट भी करती हैं, ग्रो भी होती हैं, उसके अलावा फूड को इनटेक भी करती हैं, फील भी करती हैं, सांस भी लेती हैं और रिप्रोड्यूस भी करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं इनमें से कोई काम नहीं करती। मूवमेंट, आल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटल, दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स की मूवमेंट है वो बहुत स्मॉल है और ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनके जो लीव्स या फ्लावर्स हैं वो मूव कर सकते हैं। द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग। हर सुबह ये जो इस फ्लावर की ग्लोरी प्लांट कौन सा है, इसके जो पेटल्स हैं वो खिलता है। फूल जब खिलता है तो इसका मतलब वो मूवमेंट करता है। द सनफ्लावर टर्न्स इन इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर है वो मॉर्निंग में अपना फेस वो सूरज की तरफ रखता है। एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव, टू सर्च फॉर फूड और टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज। Animals without legs crawls or slide by moving their bodies. Some animals have wings and can fly. Animals कैसे मूवमेंट करते हैं? वो अपनी फूड की सर्चिंग के लिए या वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो भागते हैं। कुछ एनिमल्स जो जिनकी लेग्स नहीं होती वो क्रॉल करते हैं या स्लाइड करते हैं, अपनी बॉडीज़ को मूव करते हैं, और कुछ एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बताया हुआ है a horse gallop, a bird fly, a centipede crawls, a boy walks। ये मूवमेंट उनकी है कुछ एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की कि वो कैसे वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते हैं। ग्रोथ, all living things grow, they get bigger and they change shape as they get older. Baby animals become adults, as they grow they begin to look more like their parents. जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे से वो बड़ी में चेंज होती है, तो उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। बेबी एनिमल्स जो से हैं वो अडल्ट में चेंज हो जाते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, अ डकलिंग ग्रो इनटू अ डक, अ बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट। फीडिंग, विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। फूड और वाटर जो सी है वो हमारे ज़िंदा रहने का सबब है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो से हैं वो एनिमल्स को ही खा जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं। अ फॉक्स ईट मीट्स, अ गोट ईट्स ग्रास, अ कैट ईट्स मीट, अ स्क्विरल ईट्स नट। यहाँ पे ये फूड बताई हुई है, ये कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन सी फूड को ईट करते हैं। नेक्स्ट पेज, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ विद विच दे टेक इन फूड। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू ईट एंड ऑफ्टन स्वेलो देयर होल फूड। Birds do not have teeth. Some animals use their tongue to catch food. Frogs and lizards have long sticky tongues. Some animals use their teeth to tear, grind and chew their food. कुछ एनिमल्स जो से हैं, अब उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के माउथ बताए हुए हैं कि एनिमल्स कैसे यूज़ करते हैं उन माउथ को अपनी फूड कैप्चरिंग के लिए। बर्ड्स जो से हैं उनके पास वो चोंच होती है, उसमें ही वो अपनी वो जो फूड है उसको वो ईट करते हैं और उसको पूरी फूड को वैसे ही वो स्वेलो कर जाते हैं। बर्ड्स के पास जो से हैं वो दांत नहीं होते हैं। कुछ एनिमल्स के पास टंग होती है, स्टिकी टंग होती है, जिससे वो जो फ्लाइज होती हैं उसके ऊपर स्टिक हो जाती है टंग के ऊपर, जब वो बाहर निकालते हैं और वो उसको फिर अंदर डैप कर लेते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स जो से हैं वो वाटर लेते हैं,
रूट्स के ज़रिए। ग्रीन प्लांट जो से हैं वो अपनी फूड बनाते हैं और उनको वो एयर चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, वाटर चाहिए होता है और सनलाइट। फीलिंग, एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज। मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आइज, नोज, स्किन, ears and tongue. Animals use their sense organs to search for food and to sense danger. Plants do not have sense organs but they too can feel. अब एनिमल्स फील कैसे करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं उसमें। कुछ एनिमल जो होते हैं वो कैसे फील करते हैं, अपने आइज से फील करते हैं, नोज से, स्किन से, एयर से और टंग से फील करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स में भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। जो एनिमल्स हैं वो अपनी जो फूड है उसको सर्च भी इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं, और अगर कोई उनको खतरा होता है तो वो इसी सेंस ऑर्गन से वो महसूस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे नहीं जाना। प्लांट्स जो हैं उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होता लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स, ये कुछ इंसेक्ट्स के पास ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो सेंस करते हैं। द लीव्स ऑफ माइमूसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड, ये प्लांट जो है ये भी फील करते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये माइमूसा एक प्लांट है, इसको अगर टच करें तो ये बंद हो जाती है इसकी ये जो लीव्स हैं। ब्रीथिंग, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज, दे ब्रीथ इन एयर। जो ह्यूमन्स हैं या कुछ और एनिमल्स हैं उनके पास नोज़ होती है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, फिश में गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेती है। प्लांट्स ब्रीथ टू, दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उनके पास स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सुराख होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो इस गैस को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट चेक है आपने यहाँ पे इनको रीड आउट करके फिल आउट करना है। रिप्रोडक्शन, animals give birth to young ones. Other animals such as birds, reptiles and insects produce eggs. In these ways animals reproduce their common kind. एनिमल्स जो से हैं वो बर्थ यंग वंस को बर्थ देते हैं जिससे उनकी जनरेशन नेक्स्ट मज़ीद और बढ़ती है। कुछ एनिमल्स जो से हैं, बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है, अपना अपना वे है रिप्रोड्यूस करने का। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम और लीव्स। इन दिस वे अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स जो से हैं वो ज़्यादातर तो सीड ही प्रोड्यूस करते हैं, उन सीड से फिर नए प्लांट जो से हैं वो बेबी प्लांट्स निकल आते हैं हमारे पास। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आती है, जो हमारे पास नंबर इंक्रीज़ होता है ताकि वो जो स्पीशीज़ है या जो एनिमल्स हैं उनकी वो जो स्पीशी है वो ख़त्म ना हो जाए, वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं जिससे मज़ीद उनकी जनरेशन इंक्रीज़ होती है। हैबिटेट्स, the place where an animal or plant live is called its habitat. To survive, an animal needs food, water, air, and shelter. A good habitat produces all of those things. Some habitats are small and others are large. Different plants and animals live in different habitats. ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। कुछ जो से एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, उनका हैबिटेट वाटर होता है। कुछ लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं। तो हर एक का हैबिटेट जो सा है वो चेंज है, कुछ का स्मॉल होता है हैबिटेट, कुछ का लार्ज होता है। ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट रहता है उसको उसका हैबिटेट कह देते हैं। और जो एक अच्छा हैबिटेट है वो हमें क्या क्या देता है, वो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें फूड भी देता है, वाटर भी देता है, एयर भी और शेल्टर, साया भी फराहम करता है कि वहाँ पे कोई डेंजर नहीं है किसी किस्म का। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स इसी तरह कुछ प्लांट्स हैं जो कि वाटर लिली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रो करती है वाटर में। इसलिए हर एक एनिमल का और हर एक प्लांट का अपना अपना हैबिटेट है और हर एक का हैबिटेट दूसरे से डिफरेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।